बच्चों लास्ट टाइम अपन ने ये डिस्कस किया था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए थे, और जो अपना लास्ट टॉपिक रहा था ना, लास्ट टॉपिक अपना इससे रिलेटेड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का रहा था, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड था। तो ये चीज़ तो आप माइंड में सेट कर लो, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आज जो अपन ने काम करना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लर्न करनी है अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि जैसे स्कैंडियम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो चार्ज आएगा इनके ऊपर, और जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, एक बात मैं आपको पहले बोल देता हूँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। इनकी जो यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मीनिंग ये है भाई कि जैसे मैं मैग्नीज की बात करूँ, जो मैग्नीज है वो +2 से लेकर और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की हैं। तो वेरिएबल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि वेरी कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी का मतलब चेंज हो रही है। +2 भी शो कर सकता है, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी, +7 तक जाता है ये, ठीक है। तो ये अपन इनमें से क्या ध्यान रखना है? अब जैसे यहीं से क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले वेरिएबल से ही क्वेश्चन बनता है कि 3D सीरीज़ के अंदर, ठीक है, हाईएस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? जिनकी सबसे ज़्यादा वेरी हो रही है वो मैग्नीज है। कौन है? सॉरी, हाँ, मैग्नीज, ठीक है। कौन है? मैग्नीज। उसके बाद आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन, आप देखो शो तो ये सारे ही करते हैं फिर वेरिएबल, हाईएस्ट Mn की है। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि अपन ने क्या करना है, यहाँ से जो इनकी स्टेबल है ना वो अपन ने ध्यान रखनी है। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को आप याद करोगे। Mn की स्टेबल +2 है और +7 है, और हमें किसी से मतलब नहीं है। अगर मैं आगे से आपको ये बोलूँ कि Mn की स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो +2 है या +7 है। +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, D में 5 रह जाएंगे, 7 सारे ही गए, ठीक है। ऐसे ही आयरन, आयरन +2 और +3, ओनली स्टेबल लिखा रहा हूँ। शो तो फिर आप कहोगे ये यहाँ से भी काफ़ी शो कर रहा है, लेकिन मैं ओनली अब स्टेबल लिखवाऊँगा आपको। तो आपने लर्न भी स्टेबल ही करनी है, माइंड में स्टेबल रखनी है, ठीक है। निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट की +2 +3 सेम, दोनों स्टेबल हैं। निकल, निकल की +2, कॉपर की +2, ठीक है, और जिंक की +2, ये स्टेबल है, ओके। यहाँ से क्रोमियम, हाँ जी, क्रोमियम की वैसे +2 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन +3 और +6, ये ध्यान रखनी है आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इनके ऊपर चार्ज, क्या क्या चार्ज आ सकता है और जो स्टेबल है। इसी तरह अब शुरू से स्कैंडियम की +3, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तीनों दे देगा तो +3, ठीक है। इसकी +3 से लेकर और +2 से लेकर और +3 +4 इसकी स्टेबल होगी। ये भी यहाँ से स्टार्ट होता वेनेडियम, वेनेडियम की +5 ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये जो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लगभग लिख दी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है अपने पास? जो क्वेश्चन बन सकता है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? सिंगल, स्कैंडियम की। सारे ही कैंडिडेट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अब आप कहोगे निकल, निकल का भी सिंगल है। निकल का मैंने लिखा है, मैंने बोला था ना ओनली स्टेबल लिख रहा हूँ। निकल है ना, जो निकल का +3 भी है, वैसे +4 भी। मैंने लिखा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं लिखा तो क्योंकि मैं स्टेबल याद करवा रहा हूँ। चलो स्टेबल को मैं सर्कल कर देता हूँ।
क्या, यानी सर्कल वाले आपने मेनली माइंड में रखने हैं बस। कहोगे कॉपर, कॉपर भाई +1 भी शो करता है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा था इसलिए मैंने लिखा नहीं, सॉरी स्टेबल तो ठीक है ओके। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कौन शो करता है? ओनली स्कैंडियम। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कौन शो करता है? जिंक। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सिंगल +3 कौन शो करता है? स्कैंडियम। सिंगल +2 जिंक। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? सिर्फ एक ही मेंबर है, कॉपर। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? Mn। ये कुछ क्वेश्चन थे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ से पूछे हैं। +3 सिंगल कौन शो करता है? सिंगल सिर्फ +3 स्कैंडियम, ठीक है जी। हाईएस्ट वेरिएबल किसका है? Mn का। +1 कौन शो करता है? +1 इसलिए शो करता है कॉपर। ये देखो आप, +1 का मतलब क्या है? पहले तो ये समझो, +1 का मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। अब लॉस कहाँ से होएगा? कई बच्चों को हो सकता नहीं पता। बच्चे ये S से पहले लॉस होएगा, 4s और 3d, 4 से पहले भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो d में 10 रह जाएंगे और d10 फुलफिल्ड है, खुश हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। S वाला एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 4 यानी जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर या लॉस करेगा उतना इस पर चार्ज आ जाएगा। अब जिंक है, +2 पे ही अटक गया, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, D में 10 रह जाएंगे, तो इसलिए ये +2 पे ही अटक गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है यहाँ पर कि मेनली करना क्या है आपने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रखना है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि यहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आसान हो जाएगा। और हर कैंडिडेट इनमें से, दूसरी बात जो माइंड में रखनी है, इनमें से कोई भी, हर कोई अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहेगा। जैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्रोमियम सपोज करो +2 है, ठीक है, क्रोमियम +2 आपको मिला है, ठीक है। अब क्रोमियम +2 से +3 में जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि क्यों? तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों जाएगा, क्योंकि +3 क्रोमियम की स्टेबल है, +6 स्टेबल है, या तो 6 में रहना चाहेगा या 3 में रहना चाहेगा। Mn मान लो आपको +3 दे दे, Mn +3, Mn +3 लगा के दे दे, और आपको बोला जाए कि ये लॉस करेगा या गेन करेगा। आपसे ये पूछा जाए कि Mn +3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, तो मैंने क्या देखना है? अभी स्टेबल देखूंगा मैं Mn की, स्टेबल +2 है Mn की +3 की बजाय। 7 तक तो पहुंचना दूर है, अभी नज़दीक है जो उसको देखेंगे। तो +2 में जाने के लिए यानी कि चार्ज घटाना है, तो ये गेन करेगा। यानी कि अगर चार्ज कम करना हो ना, तब तो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज ऊपर इंक्रीज, ये क्यों जा रहा है +2 से +3? क्योंकि देख लो क्रोमियम की +3 ज़्यादा स्टेबल है, तो ये पूछ लिया आपसे गेन करेगा या लॉस करेगा? +2 तो भाई लॉस करेगा, क्योंकि ये +2 लॉस करेगा, तभी तो +2 से +3 में जाएगा। तो क्या सीखा यहाँ से? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है माइंड में, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज बढ़ेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज कम होएगा। गेन का मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 1 नेगेटिव ऐड हुआ तो ऑटोमेटिकली प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 2 रह गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी माइंड में रखना। अब यहाँ से ये डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चन क्या बनेंगे। मैंने 2 बातें बताई हैं, एक तो स्टेबल थोड़ी माइंड में रखनी है, किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। खासकर मैं स्टार करता हूँ जो आपने अभी, जो आज मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये कई टॉपिकों में काम आने वाली है।
एक तो क्रोमियम का खासकर याद रखना है स्टेबल कौन कौन सी है, और एक Mn का याद रखना है, और एक Fe का। ये तीन तो स्टार है, स्टार इस मामले में काफ़ी जगह काम आएंगे ये अपने, कि इनकी स्टेबल कौन कौन सी है, और एक 2-3 पॉइंट ये जो मैंने नोट करवाए हैं आपको। इसके बाद ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक से और क्या पूछा जा सकता है वो देखो। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से बनता है कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कई बारी कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है ये +2 से +7 तक। तो इसके पीछे कारण देखो बच्चे, Mn 25 है तो 18 तक तो ये लो मैंने सीधे फिलअप कर दी, 3d5 और 4s2। अब देखो +7 क्यों गया है, क्योंकि देखो जब इसने s वाले इलेक्ट्रॉन दिए तो +2 शो किया, ठीक है। d वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे पहले s के निकाले फिर d के इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो यानी कि +2 से +7 तक कब जाएगा, जब सारे के सारे, अब +7 की बात करें, जब सारे के सारे बॉन्डिंग में लग जाएंगे, d में भी 0 और s में भी 0, सारे के सारे बॉन्डिंग में लग जाएंगे, यानी कि इसके अंदर s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और d के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3d सीरीज में, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है। अब सपोज करो d वाले पार्टिसिपेट ना करते, एक टाइम के लिए सोचो, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, या तो +1 शो करता या फिर +2 शो करता, सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती थी, लेकिन d वालों ने पार्टिसिपेट किया, s वालों ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इनकी क्या हुई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। ऑक्सीडेशन स्टेट का सीधा सा रिलेशन इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से है, और ये है मेटल, तो मेटल क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, या फिर ये कोवलेंट नेचर या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। गेन तो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि गेन की टेंडेंसी मेटल की कमी होती है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी माइंड में रखो कि वेरिएबल क्यों है, क्योंकि भैया दोनों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, डी वालों ने भी और एस वालों ने भी। ऐसे आयरन में, आयरन की लिख के देख लो, आर्गन 18, 4s2, 3d6, तो डी वालों ने भी पार्टिसिपेट किया है और एस वालों ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों है, ये इतना क्यों चेंज हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि डी वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एस वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन का मतलब जो सभी शो करते हैं, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 है भाई, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3D सीरीज में हर मेंबर शो कर रहा है, +2 हर बंदा शो कर रहा है इनका। पर वही है कि जो रूल बनते हैं ना, जरूर नहीं कि सारे के सारे रूल को फॉलो करें, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत बड़ा पार्ट है। एक्सेप्शन, जो जिसने रूल को यहाँ फॉलो नहीं किया वो स्कैंडियम है, क्योंकि ये ओनली ऑन क्या शो करता है, +3। बड़ी बार आता है ये क्वेश्चन, ऐसा एलिमेंट बताओ 3D सीरीज़ का, ऐसी मेटल बताओ 3D सीरीज़ की जो ओनली ऑन +3 शो करता है, तो वो स्कैंडियम है, ठीक है। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कौन शो नहीं करता, स्कैंडियम शो नहीं करता, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था जो यहाँ से अपना बनता है। जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो बनता है, अगर कोई कैंडिडेट +2 और +3 शो करता है, उसमें जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक बनेगा। इसके अलावा जो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी होगी, +7 होगी, +6, +4, तो उसके अंदर जो कंपाउंड बनेगा वो कोवलेंट है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि बताओ जो कंपाउंड है इनका वो आयनिक है या कोवलेंट है। अगर +2 +3 दिखे तो आयनिक बोल दियो भाई। अगर मान लो 3 से अबव जा रही है, +4, +5, +6, +7, तो उस कंपाउंड को आप कैसे बोल दोगे कि वो कंपाउंड कैसा है, कोवलेंट है। अब भाई कई बच्चों का क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर कि जैसे स्कैंडियम की स्टेबल +3 है, ठीक है, टाइटेनियम +4 है, वेनेडियम की स्टेबल +5 है, क्रोमियम की जो स्टेबल है वो +3 है, ठीक है, +3 और +6 है। Mn की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 +7 है, ठीक है। तो कई बच्चे क्वेश्चन ये अराइज कर सकते हैं कि सर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किस एलिमेंट की, जैसे मैंने आपको बोला था ये आपने याद ही रखनी है भाई, ठीक है। आयरन की जैसे मैंने लिखवाई थी +2 और +3। अब कई बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं सर कैसे, जो स्टेबिलिटी है ना ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, अगर एक फैक्टर पे डिपेंड होती ना तो मैं आपको ज़रूर करवाता। जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बच्चे, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है मेनली। 3 फैक्टर हैं जिन पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है।
एक तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का, ठीक है। दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जो थर्ड फैक्टर है ना जो अपन ने यहाँ से करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ना ये डिसाइड करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होगी। यानी कि एक फैक्टर डिसाइड करता तो हम रूल बना के उसको समझा देते, जैसे पहले करते आए हैं अपन, कि जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ऐसा कुछ। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे चलता है। फिर आप कहोगे इनकी वैल्यू कैसे करें, इसको कैसे डिसाइड करें, तो ये डिसाइड करना आपको नहीं पड़ेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से या स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का एक फैक्टर बना दिया इन्होंने, आपको पूरा का पूरा मेजरमेंट करके दिया हुआ है। और जो स्टेबिलिटी देखेंगे वो देखेंगे अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में, ठीक है। जो स्टेबिलिटी देखेंगे वो इन तीनों कॉम्बिनेशन करके जो वैल्यू बनती है वो इस फॉर्म में अपने को दी होगी। पर वो कैसे कैसे यूज़ करेंगे इसका, वो अपना भी, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये डिसाइड करेगा, इसकी वैल्यू डिसाइड करेगी, वैल्यू दी होगी आपको, वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है। इन तीनों की वैल्यू से जो भी वैल्यू आई है उसका यूज़ करके अपन डिसाइड करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसकी वैल्यू से। और ये कहाँ से आया, इन तीनों के डाटा से आया। तो इसके ऊपर बेस्ड अपन डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होगी, इसकी वैल्यू के ऊपर बेस्ड। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी, डाटा है ये मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू से डिसाइड होगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो टर्म है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सुन रहे हो आप, ये आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का यही है भाई, हर चीज़ को अप्लाई करते हैं जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यूज उसका कहाँ हो रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक में। अब इसके यूज से अपन ये पता कर लेंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है, ठीक है। तो देखो फिर ये टॉपिक हो गया अपना अगला, और करते हैं इसको डिस्कस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल अपन लेके चलेंगे हर एक का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन अपन आरपी की फॉर्म में मेजर करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चे, तो जो ये रिडक्शन पोटेंशियल है ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा स्टेबल है। तो भाई आरपी वैल्यू दे रखी है सभी की, ठीक है, सभी की ये गिवन होगा डाटा, ये नहीं है कि आपने याद करना है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसकी वैल्यू अगर दी होगी तो उससे कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा आयन ज़्यादा स्टेबल है। अभी +2 वाला केस करवा रहा हूँ, +2 के बाद +3 वाला केस करवाऊँगा। तो इसका एक सीधा सा रूल है, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और ये पहले बात हो चुकी है अपने, आप इसको ऐसे लिखते हैं, +2 से M ही ले लेता हूँ, M का मतलब मेटल, M, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये सभी का आरपी दे रखा है। M का मतलब इनमें से कोई भी मेटल, कहीं तक चले जाओ जो भी है, जिंक तक जाएंगे, स्कैंडियम तो +3 में मिलेगा ना, तो यहाँ +2 में शो नहीं करेंगे। M +2 से +M सभी का आरपी है, किसी का भी ले सकते हैं, जनरल केस ले रहा हूँ। अगर ये वैल्यू आपकी हाई है, हाई का मतलब क्या है, हाई का मतलब क्या है, मोर पॉजिटिव, हाई का मतलब तो यही है, या फिर लेस नेगेटिव, एक ही मतलब है दोनों बातों का। अगर ये वैल्यू हाई है यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर लेस नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, हाँ इसका मतलब ये होगा कि जो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल है। अब आप पूछोगे कैसे, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल है या जिंक +2 ज़्यादा स्टेबल है,
अब बिना डाटा आप नहीं बता सकते, ठीक है, बिना डाटा आप नहीं कंपेयर कर सकते। इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैल्यू आपको दी होगी पेपर में। तो यहाँ से आरपी की वैल्यू देखो बच्चे, आरपी की वैल्यू हाई किसकी है? हाई तो कॉपर की है। फिर ऑटोमेटिकली अगर दोनों में कंपैरिजन कर रहे हो तो लो इसकी है, क्योंकि ये तो प्लस का 3.4 है और ये माइनस का 0.76 है, तो हाई है। हाई का मतलब क्या है? हाई वैल्यू का मतलब ये है इसका जो +2 है वो लेस स्टेबल है। भाई बात समझ में? इसका +2 ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर +2। अच्छा, औरों से भी बता सकते हो इसका +2 किस किस से ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, इन दोनों में कंपटीशन करवा लेते हैं। इन दोनों में से देखो भाई ज़्यादा वैल्यू किसकी है। अब यहाँ पॉजिटिव वाला नहीं लगेगा, लेस नेगेटिव देख लो किसका है। लेस नेगेटिव तो ये है। अगर मैं वेनेडियम में और जिंक में कंपटीशन करवाऊँ तो लेस नेगेटिव तो कौन है? जिंक है। या सीधा सा है यार कि हाई वैल्यू किसकी है? हाई तो जिंक की है, क्योंकि ये तो ज़्यादा नेगेटिव में है, ये कम नेगेटिव में। तो इन दोनों में से अगर कंपटीशन करवाऊँ V2 ज़्यादा स्टेबल है या जिंक ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आंसर आप खुद दोगे मेरे को। दोनों की वैल्यू है सामने, वैल्यू है तो हाई वैल्यू किसकी है? हाई तो जिंक की है। जिसकी वैल्यू हाई है तो उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है। ठीक है, और समझते हैं इसको। ये वाली बात लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाली बात लेके चल रहा हूँ। मैंने वैल्यू भी लिखी थी, ठीक है, दोबारा से फिर लिख लेते हैं। V2 पॉजिटिव से V की वैल्यू है, ये दी होगी आपको वैल्यू, माइनस का 1.18 वोल्ट। और एक और लेते हैं CR +2 से क्रोमियम, इसकी वैल्यू है अपने पास माइनस का 0, ये याद नहीं करनी है आपने, जस्ट आपको ये दी होंगी। अगर इन दोनों में से आपसे पूछूं कि ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, अगर इन दोनों में से आपसे पूछूं कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी। चल हाई देख लो, हाई कौन है? हाई दोनों में से ये है भाई, क्योंकि ये माइनस में बहुत पीछे चला गया, ये माइनस में इससे कम पीछे है, तो ये वैल्यू हाई होगी। हाई होगी तो +2 इसका लेस स्टेबल होगा, इससे लेस स्टेबल होगा। बता रहे हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी कम स्टेबल और किसकी ज़्यादा स्टेबल है, इस वैल्यू के ऊपर बेस्ड। और ये वैल्यू क्या है? आरपी। ये वैल्यू क्या है? आरपी। तो बच्चों आज आपने इतना ही सीखना है, सिर्फ इसको माइंड में सेट करना है। इसकी वैल्यू से आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं इस रूल को ये ऐसे लिख दूं, जिसका आरपी की फॉर्म में ही बात करूँगा, ये तो हाई का था, जिसका आरपी लो होगा +2 उसकी ज़्यादा स्टेबल होगी। ऐसे भी तो बना सकते हो रूल को। तो एक सेलेक्ट कर लो दोनों में से, या तो हाई वैल्यू देख लो, हाई वैल्यू होगी तो लेस स्टेबल, और जिसकी लो होगी वो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, एक तो काम आपने ये माइंड में रखना है। दूसरा, अगर ये माइंड में रहेगा ना तभी टॉपिक अगला कर पाएंगे। दूसरा, सबकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लर्न करनी है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी लर्न होनी चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल की करोगे तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बता दिया आपको 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट लर्न करवा रहा हूँ। और सिर्फ आपने स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ही ध्यान रखनी है। तो आपने यही काम करना है आज, इसको थोड़ा माइंड में रखो। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।